हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आँखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि एक बुलेट ट्रेन है जो पहले दिल्ली से वाया बहादुरगढ़ रोहतक के रास्ते अमृतसर तक जानी थी, लेकिन उसका रूट चेंज करके अब वो बुलेट ट्रेन का है जो खाका तैयार किया है और वो फाइनल भी हो चुका है। वो अब दिल्ली से बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ से खरखोदा, खरखोदा से सोनीपत के रास्ते वाया अम्बाड़ा चंडीगढ़ होते हुए अमृतसर जाएगी। ऐसा पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट फाइनल कर लिया है। अब बात इसकी मुआवजे की चल रही है। जिन किसानों की ज़मीन में से ये एलिवेटेड ट्रैक निकलेगा बुलेट ट्रेन का, उनको कितना मुआवजा दिया जाएगा, इस बारे में सोनीपत डीसी ने अधिकारियों की मीटिंग भी ली और उस मीटिंग में किसानों को भी बुलाया। डीआरओ साहब भी उपस्थित रहे, जो रेल मंत्रालय है, रेल मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित रहे और जो हरियाणा रेल का जो डिपार्टमेंट बन रहा है उसके भी अधिकारी उस मीटिंग में उपस्थित रहे। मीटिंग में ये निर्धारित किया गया कैसे कैसे ये ट्रैक निकलेगा, कितना ज़मीन से कितनी हाइट पर होगा। तो इस बारे में बताया गया है ज़मीन से जो इसकी हाइट होगी वो 9 मीटर से लेकर करीब करीब 15 मीटर तक की इसकी हाइट होगी। यानी कि जो ज़मीनी सतह है उसके ऊपर से ये ट्रैक गुजरेगा। उसकी जो ऊंचाई होगी वो करीब करीब 30 फुट ऊंचाई से लेकर 45 फुट ऊंचाई पर रहेगा, क्योंकि कई जगह पर जो बड़े बड़े हाईवे गुजर रहे हैं, रेल लाइन गुजर रही हैं, नहरें गुजरी हुई हैं और उनके ऊपर से भी केएमपी वगैरह इस तरह के जो बड़े एक्सप्रेस वे गुजरे हुए हैं, तो उनके भी ऊपर से ये बुलेट ट्रेन का रास्ता गुजरेगा और ये पूरी तरह से एलिवेटेड होगा। एलिवेटेड का मतलब है कि इसमें कहीं से भी किसी की एंट्री नहीं हो सकेगी, ना कोई व्यक्ति इस ट्रैक पर प्रवेश कर सकेगा और ना ही कोई जानवर या जीव जंतु कोई पैदल चलने वाला इस पर वो क्रॉस कर सकेगा, इस पे आ सकेगा, ताकि दुर्घटनाएं होने से भी बच सके। अब किसानों के मुआवजे की बात इसमें चली हुई थी, तो किसानों का मुआवजा जो सरकार ने प्लान किया है 4 गुना मुआवजा यहाँ देने का प्लान किया है। हालांकि अभी तक हरियाणा में कहीं भी 4 गुना मुआवजा नहीं मिला है किसी भी किसान को, लेकिन इस बार प्लानिंग की जा रही है कि जो ग्रामीण किसान हैं, जो जिनकी ज़मीनें हैं जो गांव में लगती हैं, उनको कलेक्टर रेट जो सरकार का होता है उससे 4 गुना मुआवजा दिया जाए। और जो शहर जो इसमें आते हैं, जैसे सोनीपत आएगा, कुछ हिस्सा बहादुरगढ़ का भी आएगा, या गन्नौर, संभाल का, या इस तरह से जो पानीपत, चंडीगढ़, ये इस तरह के जो शहर आएंगे, जो शहरी कलेक्टर रेट है उसका 2 गुना मुआवजा निर्धारित करने की योजना है, ताकि किसानों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। इसलिए ये योजना लागू की गई है। ये जो बहादुरगढ़ के बाद दिल्ली में प्रवेश करेगा, पहले दिल्ली में ही रहेगा, दिल्ली के रास्ते बहादुरगढ़ में प्रवेश करेगा, फिर बहादुरगढ़ से ये यहाँ पर आएगा, जो खरखोदा में प्रवेश करेगा, खरखोदा के फिरोजपुर बांगर गांव में, फिर जिंजोली का रास्ता आएगा, फिर हलालपुर आएगा, फिर इसमें नारा आएगा, फिर मंडोरा आएगा, फिर इस तरह से गांव इसमें आते चले जाएंगे। फिर हरसाणा, बिंदरौली, ककरोई, बैयापुर, लहराड़ा, ठर्रू, इस तरह के गांव इसमें आते चले जाएंगे और ये गन्नौर की तरफ आगे निकल जाएगा। आगे फिर संभाल का इसमें दूसरा ज़िला आ जाएगा, पानीपत का संभाल का ब्लॉक इसमें आएगा। इस तरह से ये ट्रैक बिल्कुल बुलेट की तरह सीधा चलेगा और आगे जाके वहाँ अमृतसर तक जाएगा। अम्बाड़ा के पास, अम्बाड़ा चंडीगढ़ के पास से टर्न लेगा थोड़ा, फिर ये सीधा का सीधा अमृतसर तक रवाना हो जाएगा। इसमें जो गाँव आएंगे सोनीपत के, उनका विवरण इस प्रकार से है। उदयपुर, ठर्रू, शहजादपुर, सांदल, खुर्द, सांदल कला, चोटियालिया, पांची जाटान, उदयशीपुर, अगवानपुर, मछरौली, गुम्मड़, गन्नौर। जैसे गन्नौर शहर आ गया, अब शहर में डबल रेट मिलेगा, सोनीपत में भी डबल रेट मिलेगा। खिजरपुर, अहीर, खेड़ी गुज्जर, जफरपुर,
तथा बोरापुर रसूलपुर शामिल है। ये गांव हैं सोनीपत के। इससे आगे पानीपत के गांव आ जाएंगे। इसमें संभालका के गांव, संभालका शहर भी आएगा। संभालका शहर में फिर रेट डबल मिलेगा, गांव में 4 गुना रेट मिलेगा। आगे पानीपत, इस तरह से ये रेट आएगा। सोनीपत में कुल ज़मीन है जो 77.33 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। रेट हमने आपको बता दिए थे पहले ही। ये जो दिल्ली अमृतसर है, उच्च गति, इससे ज़्यादा गति इंडिया में किसी ट्रेन की नहीं है। ये बिल्कुल सबसे उच्च गति वाली ट्रेन यहाँ से गुजरेगी। जो इसका स्टेशन बनेगा, रेलवे स्टेशन, ये हरसाना के आसपास बनेगा। और हरसाना की एक और ख़ासियत ये रहने वाली है, आने वाले समय में हरसाना पूरे देश का तो बनेगा ही बनेगा सबसे हाईटेक जंक्शन, पूरे वर्ल्ड का भी सबसे हाईटेक जंक्शन ये बन सकता है। क्योंकि दिल्ली का जो रेल यार्ड है वो भी सारा का सारा हरसाना के आसपास ही शिफ्ट किया जाएगा। और KMP KGP का है, आगे भविष्य में KGP के साथ भी ट्रेन दौड़ाने की प्लानिंग की जा सकती है। तो वहाँ पर बहुत ही आधुनिक मॉडल तरीके से इसकी कनेक्टिविटी की जाएगी। रेलवे ट्रैकों की भी कनेक्टिविटी आधुनिक तरीके से की जाएगी। सिंगापुर, सिडनी, इस तरह के जो बड़े शहर हैं उनसे भी ज़्यादा हाईटेक इस एरिया, इस स्टेशन को या मेट्रो का भी जंक्शन कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं वहाँ पे आएगी। तो वो सारा का सारा प्लान करके जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो इस दिशा में कार्रवाई कर रहा है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार इस दिशा में मिलकर प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। आगे आने वाले टाइम में आपको इसकी भी पूरा प्रारूप आपके सामने मिलेगा। खरखुदा सोनीपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉन्च। खरखुदा व IMT में अलग अलग साइज के इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। प्लाट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए 93-555-50-009 पर संपर्क करें। प्रताप स्कूल खरखुदा देश की अग्रणी शिक्षण संस्था। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल खरखुदा में दाखिला कराएं। यहाँ छात्रों का आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के साथ सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे प्रताप स्कूल में पढ़े हुए छात्र जज, IAS, HCS, लेफ्टिनेंट, डॉक्टर व इंजीनियर्स के साथ उच्च पदों को सुशोभित कर रहे और खेलों में देश के लिए मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।